So next is question number 6. Summarize the rules for writing of distribution of electrons in various shells for the first 18 elements. So in this question आपको क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका क्या क्या रूल्स है वो आपको समराइज करना है. So the answer to the given question is the rules for writing of the distribution of electrons in various shells for the first 18 elements are given below. And then आप क्या करोगे, point wise answer दोगे. First rule, the maximum number of electrons that a shell can accommodate is given by the formula 2n square, where n is the orbit number or energy level index, that is n equals to 1, 2, 3. The maximum number of electrons present in an orbit of n equal to 1, क्या करेंगे हम लोग, सिंपली उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज 2n स्क्वायर. 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और भी अच्छे से इसको समझेंगे. सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, सेम फॉर्मूला, दैट इज 8 एंड थर्ड में आपका होगा 18. ये है आपका फर्स्ट रूल. नाउ सेकेंड रूल देखो, the outermost orbit can be accommodated by a maximum number of 8 electrons. Very, very important point. Shells are filled with electrons in a stepwise manner. That is, the outer shell is not occupied with electrons unless the inner shells are completely filled with electrons. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या गिवन है, देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो एक शेल एकोमोडेट कर पाएगा उसका फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट नंबर, दैट इज एनर्जी लेवल इंडेक्स. सपोज जैसे हमने क्या देखा था, जो न्यूक्लियस में पहला ऑर्बिट है दैट इज n इक्वल्स टू 1, वो क्या है आपका के शेल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द डायग्राम. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, फर्स्ट पर यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट इज के शेल. ओके, तो यहाँ पे n क्या है, n इक्वल्स टू 1. यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में पुट किया. एंड नाउ सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला विल फाइंड आउट द आंसर. फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2, n पे क्या होगा 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1. सो 2 इंटू 1 इज 2. तो फर्स्ट आपका आ गया 2, दैट इज योर के शेल. तो फर्स्ट इज डन. अभी सेकंड क्या है, देखो आपका सेकंड कौन सा आएगा, एल शेल. तो यहाँ पे एन क्या हो गया, एन का वैल्यू एन इक्वल्स टू 2. यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में पुट किया. सेम फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज 2n स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर, एन इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर. सो 2 इंटू 4 दैट इज 8. सो सेकेंड का आंसर आपके आ गया 8. सो यहाँ आप L लिख लोगे. नाउ कम्स द थर्ड वन, M shell. So what is the value of n here? N equals to 3. So we'll again find out the answer by simply putting the formula, that is 2n square, and the value of the n here is 3. So 2 into 3 square, that is 2 into 9, which is 18. So आपका ये क्या आ गया वैल्यू 18. So I hope it's clear. According to second rule, the outermost orbit can be accommodated by a maximum number of 8 electrons. सो सेकेंड पॉइंट को पढ़ने के पहले हम दोबारा फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम पे दिख रहा होगा कि हर एक शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने का जो कैपेसिटी है वो हर एक का डिफरेंट है. जैसे हमने क्या देखा था, के का कितना आया था 2. देन ऐसे ही सिमिलरली एम एन सबका डिफरेंट आता है. दैट इज़ फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आया था 2, सेकेंड ऑर्बिट में आया था 8, थर्ड ऑर्बिट में आया था 18. तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने का जो कैपेसिटी है वो हर एक शेल में डिफरेंट है. नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट. अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ तो इफ़ इट इज़ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट देन इट शुड नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. जैसे हमने क्या देखा था, वेरियस शेल्स डिस्कस किया था, जैसे के एल एम एन. सपोज अगर हम लोग एन का बात करें, उस पर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर वो कितना एकोमोडेट कर पाता है 32. दैट इज़ एन का वैल्यू हमने 4 रखा अगर, दैट इज़ 2 इंटू 4 स्क्वायर विच इज़ 32. बट वो देखो एकोमोडेट कितना कर पाएगा, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से कर पाएगा, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा. सो जैसे मैंने आपको बताया एन शेल का कैपेसिटी क्या है एकोमोडेट करने का 32, बट वो एकोमोडेट कितना कर पाएगा, ओनली 8.
that is 8 electrons. Now देखो third point. Shells are filled with electrons in a stepwise manner, that is, the outer shell is not occupied with electrons unless the inner shells are completely filled with electrons. So according to third rule, electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, that is, the shells are filled stepwise. जो शेल्स है वो कैसे फिल्ड होते हैं, स्टेप वाइज मैनर पे। ऐसा नहीं आपने न्यूक्लियस बनाया, 2-3 ऑर्बिट छोड़ के आपने थर्ड में क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बना लिया, ऐसे नहीं होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो गिवन शेल है, जो इनर शेल है, उसमें फिल्ड नहीं हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेप वाइज मैनर पे जाता है, एक कंप्लीट होके ही दूसरे पे जाता है। So next is a question number 7. Define valency by taking examples of silicon and oxygen. सो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, वैलेंसी को डिफाइन करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू में, लाइक सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सो नाउ लेट्स सी द आंसर। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज determined by the number of valence electrons present in the atom of that element. If the number of valence electrons of the atom of an element is less than or equal to 4, then the valence of that element is equal to the number of valence electrons. For example, the atom of silicon has 4 valence electrons. Thus, the valency of silicon is 4. On the other hand, if the number of valence electrons of the atom of an element is greater than 4, then the valency of that element is obtained by subtracting the number of valence electrons from 8. For example, the atom of oxygen has 6 valence electrons. Thus, the valency of oxygen is 8 minus 6, that is 2. So, valency क्या है? जैसे देखो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, यानी एक एटम फर्दर और कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकते, वो क्या है, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो आपको वर्ड ही दिख रहा होगा। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू में बहुत ही अच्छे से समझेंगे सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सो फर्स्ट इज योर सिलिकॉन। तो आपको सबका एटॉमिक नंबर जानना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज़ 14 एंड इसका सिंबल क्या है, SI, जस्ट फॉर एडिशनल नॉलेज ना। हम लोग इसको देखो कैसे लिखेंगे। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका के शेल। के शेल में कितना होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, के इक्वल्स टू 2। आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 14, तो 14 माइनस 2 कितना हुआ, 12। सेकेंड शेल में आपका कितना एकोमोडेट हो पाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो सेकेंड में आपका क्या हो गया, 8। तो 8 प्लस 2 आपका हो गया 10। बचा कितना, 4 बचा। जो हम लोग थर्ड शेल में करेंगे, थर्ड शेल में कितना हो गया, 1 2 3 4, तो आपका टोटल हो गया 14। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, हमने क्या निकाला, के कितना है आपका 2। सिमिलरली एल कितना है हमारा वैल्यू 8 एंड बचा कौन सा, थर्ड, दैट इज एम। एम आपका कितना हुआ 4। तो 2 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे आपका वैलेंसी क्या हो गया, 4। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या चाहेगा, या तो वो पूरा चला जाए या फिर +4 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, मैक्सिमम कितना एकोमोडेट कर पाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो हम लोग उसको प्लस करेंगे या पूरा ही माइनस कर देंगे। सो आई होप इट्स क्लियर। अभी सेकेंड क्या है, देखो आपका नंबर 2, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। हम लोग अभी सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस की तरह ही करेंगे। फर्स्ट है आपका के शेल। के शेल में कितना एकोमोडेट कर पाता है, 2। बचा कितना, 8 माइनस 2, दैट इज 6। सेकेंड शेल में आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग करके आपको दिखाया। तो टोटल आपका 8 हो गया। तो इसका देखो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। बिकॉज हमने क्या देखा था, कॉन्सेप्ट क्या था, हमने रूल क्या देखा था कि मैक्सिमम एकोमोडेट कितना कर पाता है, 8। तो 6 तो पूरा का पूरा गवा देने से इससे अच्छा है कि वो +2 ही ले ले। तो 6 + 2 कितना हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप इट्स क्लियर। So next is a question number 8. Explain with examples atomic number,
mass number, isotopes and isobars. Give any two uses of isotopes. Very very important. So first is your atomic number. So what is atomic number? What do you understand by the term atomic number? The atomic number of an element is the total number of protons present in the atom of that element. For example, nitrogen has 7 protons, that is positively charged, in its atom. Thus, the atomic number of nitrogen is 7. सभी एलिमेंट्स का एक फिक्स्ड नंबर होता है एंड उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर. जैसे यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का एग्जांपल गिवन है. सो एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7 है. दैट इज जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, यानी उस पर कितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 7. तो ये फिक्स नंबर के हेल्प से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना. ओके. So the next one is mass number. The mass number of an element is the sum of the number of protons and neutrons present in the atom of that element. For example, the atom of boron has 5 protons and 6 neutrons. So the mass of the number of boron is 5 plus 6, that is 11. सो मास नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. जैसे यहाँ पे आपको बोरॉन का एग्जांपल गिवन है. बोरॉन में क्या होता है, 5 प्रोटॉन होता है एंड 6 न्यूट्रॉन होता है. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम है, जो आपका टोटल आता है, वही क्या है आपका मास नंबर, दैट इज़ 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11. तो कोई भी एलिमेंट का मास नंबर क्या होगा, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट क्या है देखो आपका आइसोटोप्स. They are atoms of the same element and have same atomic number but different mass number or atomic mass. For example, जैसे आपको C देखो कार्बन गिवन है 12 6, तो यहाँ पे 12 क्या है आपका मास नंबर एंड आपका 6 क्या है एटॉमिक नंबर. सो आइसोटोप्स क्या है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू में समझेंगे. यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपको दिख रहा होगा तीनों ही सेम है, बट यहाँ पे देखो जो एटॉमिक नंबर है तीनों का वो तो सेम है, दैट इज़ 3 3 एंड 3, बट मास नंबर तीनों का डिफरेंट है. फर्स्ट है 6, सेकंड है आपका 7 एंड थर्ड है आपका 8. तो जैसे हमने लिथियम का एग्जांपल में देखा कि तीनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर तीनों का ही डिफरेंट है. इसके पीछे क्या रीज़न है, बिकॉज जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग है. And the last one is isobars. They are atoms of different elements having same mass number but different atomic number. For example, calcium atomic number 20 and argon atomic number 18. The number of electrons in these atoms is different but the mass number of both these elements is 40. That is, the total number of neutrons is the same in the atoms of this pair of elements. सो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार्स, दैट इज़ सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन. तो यहाँ पे तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है जैसे आपको दिख रहा होगा, बट तीनों का मास नंबर इक्वल है. सो आई होप इट्स क्लियर. जैसे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है अभी आपको क्लियर हो गया होगा. दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. एलिमेंट्स सारे डिफरेंट होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. फर्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. यानी यूरेनियम का आइसोटोप कैसे यूज़ होता है, एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. सिमिलरली कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. So next is a question number 9. Na plus has completely filled K and L shells. Explain. Na यानी सोडियम. सो यहाँ पे जैसे आपको क्या बोला है, Na प्लस में क्या होता है, जो K शेल एंड L शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड अप होता है. तो वो कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है. सो व्हाट यू विल राइट, Na हैज़ एटॉमिक नंबर 11. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 2 8 एंड 1. यानी K शेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में कितना होगा,
8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 8 हो गया 10, एंड आपको कितना करना है 11 करना है। तो एम शेल में कितना होगा 1, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ 2, 8 एंड 1। And when it gives away its outermost shell, single electron, it changes to Na plus, which is equal to 10, that is 2 + 8। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाए सोडियम एटॉम है दैट इज Na, उसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया ओनली टू बिकम स्टेबल, एंड दस इट फॉर्म्स Na प्लस आयन। हैंस हम लोग क्या बोलते हैं इट हैज़ completely filled K and L shell. So I hope it's clear. So next is a question number 10. If bromine atom is available in the form of say two isotopes, जो आपको given है, आपको simply क्या करना है calculate the average atomic mass of bromine atom. So यहाँ पे आपको bromine का दो isotope given है and यहाँ पे क्या है आपका दोनों का atomic number same है that is 35, बट मास नंबर दोनों का ही अलग है। फर्स्ट का है आपका 79, दूसरा क्या है आपका 81। सो दोनों का ही आपको परसेंटेज गिवन है, फर्स्ट का है 49.7%, सेकेंड का है 50.3%। एंड उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली कैलकुलेट करना है उसका एवरेज एटॉमिक मास। सो व्हाट यू विल राइट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन क्या है, आप सिंपली उसको कैलकुलेट कर लोगे 79 इंटू 49.7 जो आपको परसेंटेज गिवन है, प्लस 81 इंटू 50.3 ये भी परसेंटेज आपको गिवन है डिवाइडेड बाय 100। तो आप जब कैलकुलेट करोगे आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 80U।